हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ प्रतिशत क्लास 3 का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, परसेंटेज क्लास 3 का स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग दो वीडियो में परसेंटेज का बेसिक रूल्स और उसको कैसे प्रतिशत को भिन्न मान में बदलते हैं और कैसे भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं सीख गए हैं। जैसे हम लोग निकालना सीखे थे 10% का वैल्यू क्या हो जाता है, 1/10 का वैल्यू क्या होता है, ये सारा चीज निकालना सीख गए। ठीक है, अब मान लीजिए अगर हमको दे दिया कि 1/16 का मान निकालिए प्रतिशत में, तो कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे, 100 से इसमें गुणा करते हैं, फिर 100 से फिर इसको कटाएंगे, फिर इसको पूर्णांक में बदलेंगे। बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ स्टैंडर्ड कुछ महत्वपूर्ण मान प्रतिशत का सीखेंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग रिमेम्बर कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो हमारा बहुत ही आगे जो भी हम लोग परसेंटेज में सोल्यूशन करेंगे प्रॉब्लम का, तो उसमें बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, और ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू है डायरेक्ट भी पूछ देता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए हम सबको इसको याद कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ भिन्न मान दिया है और प्रतिशत में बदलना है, तो डायरेक्ट हम लोग इसको याद किए रहेंगे तो डायरेक्ट बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1/1 कर दिया, यानी कि 1 को दे दिया कि प्रतिशत मान कितना होता है, 100% होता है। डायरेक्ट लिखेंगे 100 कैसे है, तो 1 इंटू 100 कर दिया तो 100% आ गया। ठीक है, तो चलिए अब देखिए 1/2 अगर दे दिया 1/2 यानी कि, तो 1/2 में क्या कर देंगे, 100 से गुणा करेंगे तो 50% आ जाता था। हम लोग इसको निकाले भी हैं। 1/3 कितना आता है, 1/3 आपका आता है 33.1/3% आता है। समझ गए? देखिए 1% का मान पूछेगा, डायरेक्टली बोलेंगे 100%। 1/2 का मान डायरेक्ट 50%। 1/3 का मान डायरेक्ट 33.1/3%। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम इरेज करते हैं। अब देखिए, अब हम लोग इसमें 1/4 का मान डालेंगे। 1/4 कितना परसेंट हो जाएगा, तो 25% हो जाएगा। 1/5 कितना हो जाएगा, तो 1/5 होगा 20% हो जाएगा। 1/6 कितना होता है, तो 16.2/3% होता है। देखिए 16% का अगर 1/6 का मान निकालना रहता है तो 100 से इसमें पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई गुणा करते हैं, फिर उसको डिवाइड करते हैं, फिर उसको पूर्णांक में बदलते हैं, तो बात है। लेकिन अगर हम लोग इसको रिमेम्बर याद किए हुए रहेंगे तो बहुत ही आसानी से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब हम लोग इसमें आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए 1/6 तक हम लोग सीख गए। अब देखिए, अब हम लोग 1/7 कर जाएंगे। 1/7 का, 1/8 का और 1/9 का और 1/10 का जानेंगे। ठीक है, तो देखिए 1/7 का होता है हमारा 14.2/7% होता है। ठीक है, 1/8 का 1/8 का कितना होता है, 12.5% होता है, 1/2%। 1/9 का कितना होता है, 1/9 का हमारा होता है 11.1/9% होता है। अब देखिए 1/7 का निकालते तो बहुत सारा प्रोसेस करना रहता है, तो अब हम लोग बहुत ही आसानी से 1/7 यानी 14.2/7%। 1/8 का मान पूछेगा कि प्रतिशत में क्या होता है, तो बता देंगे 12.1/2%। 1/9 का मान अगर पूछेगा तो 11.1/9% कर देंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए इसको इरेज करते हैं। 1/9 तक अब हम लोग सीख गए। अब देखिए 1/10 का, 1/10 तो बहुत ही आसान है। 1/10 यानी कि इसका 10% हो जाएगा। 10% कैसे आएगा, तो 1/10 गुना 100 आ गया हमारा 10%। ठीक है, अब देखिए 1/11 का मान, 1/11 का मान कितना होता है, तो होता है ये 9.1/11%। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग 1/12 का मान निकालेंगे। तो 1/12 का मान कितना होता है, 1/12 का मान होता है 8.1/3% होता है। ठीक है, तो देखिए अब इसको 1/10 का तो बहुत ही आसान होता है, 1/11 का तो आराम से बोल देंगे 9/1/11%। 1/12 8.1/3% हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद और हम लोग इसमें आगे देखते हैं। चलिए 1/12 तक अब हम लोग देख लिए। अब हम लोग 1/13 का देखेंगे। ठीक है, तो देखिए 1/13 का, 1/13 का क्या होता है हमारा मान 7.9/13% होता है। ठीक है, अब देखिए 1/14 का देखेंगे। 1/14 का क्या होता है, 7.1/7% होता है, 7.1/7% होता है। और 1/15 देखेंगे तो 1/15 कितना होता है, तो हमारा 1/15 होता है 6.2/3%, 6.2/3%। ठीक है, अब देखिए कितना आसान हो गया, 1/13 बस याद कर लेंगे 7.9/13%। 1/14 इसको भी याद कर लेंगे 7.1/7%। 1/15 6.2/3%। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
ठीक है, अब हम लोग आगे इसमें देखेंगे। 1/15 तक देख लिए, 1 हम लोग कितना तक देख लिए, 1/15 तक देख लिए। अब देखिए हम लोग 1/16 का मान लिखेंगे। ठीक है, 1/16 का मान, 1/16 का मान कितना होता है, तो 1/16 का मान हमारा होता है 6.1/4%। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग देखेंगे 1/17 का मान, 1/17 का मान कितना होता है, तो हमारा 5.15/17 होता है, 5.15/17% होता है। ठीक है, अब ये देखिए 1/18 का मान कितना होता है, 5.5/9% होता है, 5.5/9% होता है। ठीक है, देखिए 1/16 का मान कितना होता है, 6.1/4%, 1/17 5.15/17%, 1/18 5.5/9%। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए बस इसमें हम लोग 1/20 तक अगर मान याद रखेंगे तो बहुत ही हम लोग को बहुत ही आसानी होगा कोई भी मैथ बनाने में। ठीक है, तो 1/18 तक हो गया है, अब 1/19 बचा है, 1/19, तो 1/19 का जो मान होता है 5.5/19% होता है। ठीक है, अब देखिए और 1/20, 1/20 कितना होता है, तो 1/20 5% होता है, 1/20 कितना होता है, 1/20 5% होता है, 1/19 5.5/19%, 1/20 5%। ठीक है, तो देखिए हम लोग जब 1 से लेके 1/1 से लेकर के 1/20 तक याद रखेंगे, तो अगर मान लीजिए हमको पूछ दिया कि 1/12 को क्या कीजिए, 1/12 को, या मान लीजिए पूछ लिया हमको कि 1/8 को क्या चीज में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए, तो याद रहेगा तो डायरेक्ट बोलेंगे 12.5%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उतना सोल्यूशन उतना इसमें 100 से भाग कीजिए, पूर्णांक कीजिए, ऐसे कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो बस आज के लिए हमारे इतना ही रहने देते हैं। आप लोग इसको अच्छा से रिवाइज कीजिए, याद कीजिए, और हम लोग आगे जो कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें ये हम लोगों को बहुत ही काम में आएगा। ठीक है, ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।